तो भाई ये मैं आ गया हूँ आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर। और जो रास्ता है वो ये इस तरीके से है कि अगर आप बदरपुर की साइड से आते हो तो आपको सीधा आना है रेड लाइट पर, जो सामने आपको कुतुब मीनार दिखाई देगी, और उसके लेफ़्ट साइड पे आप जाना है। आपको राइट साइड में आपको कुतुब मीनार के लिए जाना है, और लेफ़्ट साइड में आपको जाना है ये आर्कियोलॉजिकल पार्क के लिए। और फिर आगे जा कर के अगली रेड लाइट से यू टर्न लेकर के फिर आपको वापस आना पड़ेगा। और अगर कर सको तो बीच में से कट लेना है और आप रॉन्ग साइड भी जा कर के इधर आ सकते हो। ठीक है, तो रॉन्ग साइड के वैसे चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि चालान भी कट सकता है। और बाकी ये देखो भाई, कि यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ये इनका कंजर्वेशन काफ़ी कुछ किया जा चुका है। नए ये डूम जो दिख रहा है नया दिख रहा है। तो यहाँ पर टिकट लगता है 30 रुपये का, लेकिन टिकट काउंटर अभी तक हमें मिला नहीं है, काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। बाकी अभी देखते हैं आगे, अगर मिल जाएगा तो लेते हैं टिकट, नहीं तो फ्री में घूमेंगे। ओ ये तो यहाँ पे गेट बंद है। ये गाँव घर आ गए किसी के, यहीं से अंदर से ही? हाँ हाँ, इसकी यही तो समस्या है कि यहाँ पे रास्ता ये जा रहा है, ये जा रहा है शायद। पान सिंह जी, ये तो नहीं है? ये मस्जिद की वो है। आगे उधर पता करते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और ये सामने जब यहाँ से अंदर आओगे तो अंदर आकर के ये सामने पार्किंग है, और यहीं से आगे आपको जाना है ये आर्कियोलॉजिकल पार्क के लिए। और मैं यहाँ से गलत चला गया था उधर सामने, और सामने जा कर के फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो भाई ये यहाँ पर घूमने की जगहें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जमाली कमाली, मेटकाफ बोट हाउस, मेटकाफ गेस्ट हाउस, उसके बाद सर्कुलर मूवमेंट, फिर उसके बाद में कुली खान का मकबरा है, रोज़ गार्डन है, और स्टोन कैफ़े है, और शौचालय। ठीक है, तो चलते हैं भाई अंदर। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जगह है ये हॉन्टेड है। हॉन्टेड का मतलब ये कि भूत प्रेत वाला चक्कर है कुछ। ठीक है, तो भाई वो भी देखेंगे अंदर, और ख़ासकर वो जमाली कमाली वाली जो कब्र है, मतलब मकबरा है, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। मतलब वैसे कहा जाता है कि वहाँ पे जिन्न विन्न का कुछ आया हुआ है, तो वो भी देखेंगे। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर 100 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं, तो भी देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। और मेरे सामने अभी ये एक बड़ा सा गेट आया है, अब ये क्या है ये पता नहीं। अच्छा, ये जमाली कमाली की बैक साइड है। तो भाई ये हमारा पहला मॉन्यूमेंट आ गया। ये है जमाली कमाली की मस्जिद। अब जो जमाली कमाली थे, तो इसमें जो जमाली थे ये कहा जाता है कि एक सूफ़ी थे। और जो सूफ़ी होते हैं ना, इनका मतलब इनका बातचीत करने का और इनका जो मतलब हाजिर जवाबी है वो बड़ी गज़ब की होती है। अब इसके एक दो किस्से हैं। मुल्तान में एक मतलब बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, खानकाह। खानकाह अगर आपको नहीं पता तो खानकाह क्या होता है कि जैसे मोनेस्ट्रीज़ होती हैं तो उसके अंदर लोगों के बैठने की, बातचीत करने की जगह होती है। तो वहाँ पर आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, आपका मज़हब क्या है, वो कुछ नहीं पूछा जाता। तो बस आप जा सकते हो वहाँ पर, और जो बातचीत हो रही है वो सुन सकते हो, बातचीत डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरीके से वहाँ पर मुल्तान में एक खानकाह थी। तो वहाँ पर एक दरवेश पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो वहाँ पर क्या था कि
वो बिल्कुल वहाँ पर जगह फुल थी, और इतनी फुल थी कि मतलब एक बंदा भी वहाँ पर नहीं आ सकता था। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो उम्र-दराज जो सूफ़ी संत थे जो वहाँ पर थे, तो उन्होंने सोचा कि भी सीधे-सीधे कैसे मना किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक संदेश भेजा वो दरवेश के लिए, एक गिलास भेजा पूरा दूध से भरा हुआ, लबालब बिल्कुल फुल ऊपर तक। तो अब वो भेजा गया उनके लिए, ये बताने के लिए कि भाई जैसे ये गिलास पूरा लबालब फुल दूध से भरा हुआ है, वैसे ही ये जो खानकाह है ये पूरी फुल हो चुकी है और यहाँ से यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं आ सकता। तो अब उसमें क्या हुआ कि जब वो गिलास पहुँचा वहाँ दरवेश के पास में, तो उन्होंने वो गिलास हाथ में लिया और उस गिलास के मतलब दूध में जो भरा हुआ था वो, उसके ऊपर उन्होंने एक फूल की पंखड़ी रख दी और वो उन्होंने वापस भिजवा दिया। तो अब ये जो है ये उनका जवाब देने का तरीका था। तरीका ये कि भाई हम तो गुलाब एक फूल की पंखुड़ी की तरह हैं और हम अपनी जगह यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरीके से सूफ़ी जो हैं वो आपस में मतलब उनकी हाजिर जवाबी और बातचीत करने का तरीका होता है। अब सूफ़ी से एक और किस्सा मेरे को याद आ रहा है। वो किस्सा ये कि एक बार क्या हुआ कि एक सूफ़ी थे, वो कहीं से गुज़र रहे थे मार्केट के अंदर से, और वहाँ पर एक कबाबची था। कबाबची का मतलब जो कबाब बनाते हैं। तो वो कबाबची जो है कबाब बना रहा था, लेकिन उसने एक बंदे को पकड़ रखा था कि भाई मेरे पैसे नहीं दे रहा ये। तो सूफ़ी वहाँ पे पहुँचे वो, तो सूफ़ी संत जो थे उन्होंने पूछा कि भाई इसको क्यों पकड़ा हुआ है। तो बताया कि भाई ये जो है इसने ये मेरे कबाबों की इसने सारी बू ले ली, लेकिन अब ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो अब जो सूफ़ी थे उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुमने इसके कबाबों की बू ली कैसे। तो बोला कि भाई देखो मैं घर पे बैठा था, रोटी खानी थी मुझे, अब मेरे पास सूखी रोटी थी और उसमें मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैं इसके पास यहाँ पर आ गया और जब ये अपने कबाब के ऊपर ऐसे पंखा कर रहा था, तो मैं इसके सामने खड़ा हो गया अपनी रोटी लेकर के, और वो जो इसके कबाब की जो बू थी वो मेरी रोटी में समा गई, और फिर जो है मैंने रोटी वो आसानी से खा ली क्योंकि इसके कबाब का टेस्ट आ गया उसके अंदर। तो अब इसी बात के लिए मुझसे पैसे मांग रहा है। तो जो सूफ़ी थे उनको बात समझ में आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसकी खनक उस कबाबची को सुनाई और वो सिक्के वापस रख लिए। तो ये सूफ़ी जो है उनके बातचीत करने का और जो उनका ये हाजिर जवाबी का तरीका होता है, ये बड़ा गज़ब का होता है। तो ऐसे ही एक सूफ़ी थे ये जमाली, और जमाली के साथ में यहाँ पर जो नाम जुड़ा हुआ है वो है कमाली। कहा जाता है कि कमाली जो है वो इनकी पत्नी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इनके दोस्त थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये इनके शागिर्द थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये कमाली नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, और कहा जाता है कि ये मतलब कोई जिन भी हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दोनों आशिक थे, मतलब दोनों की अच्छी पक्की दोस्ती थी। तो अब ये सब कहा जाता है, मतलब इसका हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है, कुछ इसके बारे में वो मतलब कहा नहीं जाता, लेकिन बस ये कहानियों में है चीज़ें। तो ये जमाली कमाली की मस्जिद है। अब अगर इस मस्जिद के गेट को आप देखोगे ना, तो गेट पर आपको हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत क्लियरली दिखाई देगा। ये देखो, अब इसमें ये इसका जो ये मेहराब है, जो ये कर्व्ड आर्च बनी हुई है, इसको कहा जाता है मेहराब। और इस मेहराब के ऊपर आप देखोगे तो कमल के फूल ये हमारे कैमरामैन पान सिंह जी इस टाइम कैमरे के सामने घूम रहे हैं खुद फ़ोटो शूट कराते हुए, और वीडियो मेरे को शूट करनी पड़ रही है। खैर मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो इस मेहराब के ऊपर 2 कमल के फूल बने हुए हैं, और उसके ऊपर ये एक छोटा सा झरोखा बना हुआ है जो कि राजपूत स्टाइल का है। ये अगर आप राजस्थान जाओ तो वहाँ पर आपको ये इस तरीके के झरोखे छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा झरोखे के नीचे जो आपको 4 वो डिज़ाइन दिख रहे हैं लट्टू, तो ये टिपिकल राजपूत डिज़ाइन है। तो
तो यहाँ पर आपको ये हिंदू इन्फ्लुएंस भी इसके अंदर दिखाई देगा। और मस्जिद के बाहर ये आपको गांव की चौपाल वाला फील आएगा। काफ़ी बढ़िया ओपन स्पेस है, यहाँ पर बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो और पेड़ों की छाँव में बढ़िया ठंडक मिलेगी। तो ये जो बीच में जो कुंड बना हुआ है, ये 3 सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर, गहरा भी काफ़ी है। तो इसके बारे में भी लोग बड़ी अजीब अजीब कहानी बताते हैं कि ये कुछ स्विमिंग पूल है, ये क्या है। ये एक्चुअली वज़ू की जगह है। वज़ू का मतलब ये है कि जब आप मस्जिद में जाते हो तो आपको अपने हाथ मुंह धोना होता है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई यहाँ पर जमाली कमाली जो मॉस्क है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे हमें मिले हैं गार्ड साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा जी। तो राहुल शर्मा जी जो है ये अभी हमें जमाली कमाली जो मस्जिद है इसके और जो जमाली कमाली का जो मकबरा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। ये जी जमाली कमाली जो है, इनका जो असली नाम था, एक का नाम था जमालुद्दीन शाह और अच्छा। एक का नाम था कमालुद्दीन शाह। और ये बहुत ही बढ़िया कविताकार पोइटर हुआ करते थे, क्योंकि जमालिक और कमालिक आगे चल के यही लोग जाने गए जमालिक और कमालिक के नाम से। अच्छा। बट इनका जो असली नाम था वो था जमालुद्दीन शाह और कमालुद्दीन। जमालुद्दीन शाह कम्बो। हाँ, जमालुद्दीन शाह और कमालुद्दीन शाह इनको बोला जाता था। आगे चल के ये जो है बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। अच्छा। और बहुत ही अच्छे कविताकार पोइटर हुआ करते थे। इनसे जब बहुत ज़्यादा जब प्रसन्न हुए जो है कि मुगल शासक, तो मुगलों का जो है कि पहला कंस्ट्रक्शन है सर दिल्ली में। अच्छा। मुगलों का पहला कंस्ट्रक्शन है। जब मुगल शासक जब बड़ा इम्प्रेस हुआ जब बाबर, तो उसने कहा भाई मैं आपको तोहफे में क्या दे सकता हूँ, गिफ्ट में। तो उन्होंने कहा जी मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मैं तो बाबा आदमी हूँ, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा पैसा है संपत्ति, लेकिन मैं क्या करूँगा। तो अगर जो आपको कुछ देना ही है तो आप मुझे एक मस्जिद दे दें जहाँ मैं अपने खुदा की इबादत कर सकूँ। अच्छा। और अगर देना ही है तो आप मेरे मित्र के साथ मेरा आप एक मकबरा बनाएं, जो कि ये हाँ, जो कि दुनिया याद कर सके कि भाई मित्रता मतलब हो तो ऐसी हो। ऐसी। जैसे कि इनकी जो कब्र बनाई गई है, जमालिक और कमालिक दोनों की मकबरा जो है कि साथ में बनाया गया। और उनकी जो बीवी थी ना, उनकी बीवी की जो मकबरा है, उनका बीवी का मकबरा उनके साथ नहीं बनाया गया है। ये कुछ लोग कहते हैं कि जो कमाली है वो इनकी बीवी है। नहीं, गलत। अच्छा। वो गलत है, गलत बताती है। जो उसकी जो बीवी है ना, उसकी बीवी का मकबरा बाहर है। जमाली कमालिक जो एरिया है, आप जरा देखो एक छोटा सा कमरा बन रहा है, उसमें सिर्फ 2 मकबरे, और उसके बाहर की तरफ जो छोटा सा एरिया है, तो एक छोटा सा गुम्बद बना के 4 पिलर देके उसके नीचे एक कब्र है, तो वो जो है कि उसकी बेगम का है। अच्छा। जो जमाली की बेगम थी। जमाली की बेगम, ठीक है। लेकिन उसका जो मित्र था उसके साथ ही उसकी कब्र बनाई गई है, और ये भी बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। उसके अंदर जाना जो है कि अलाउ नहीं है। अच्छा। मतलब इसीलिए परमिशन कोई लेके आता है जो INA से, तो उसके अंदर जाना अलाउ है, नहीं तो ऐसे अलाउ नहीं है। परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी उसकी? INA हेड ऑफिस पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। अच्छा। तो जिसके पास परमिशन रहता है वही अंदर जा सकता है, नहीं तो बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों? परमिशन क्यों नहीं अंदर? क्योंकि जो उसका जो नक्शेबाजी जो डिज़ाइन किया गया ना, वो बहुत खास व्यक्ति के हाथों से किया गया था। उस टाइम का जिसने ताजमहल बनाया, जिसने लाल किला बनाया, जो इन सब जो बड़े बड़े जो ये आर्किटेक्ट थे, इनका जो डिज़ाइन करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि लाहौर का था, इसीलिए उसका पूरा नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और वो बहुत ही जाना माना उस टाइम का आर्किटेक्ट, इंजीनियर हुआ करता था। जो आज की भाषा में बोले तो इंजीनियर, उस टाइम का बहुत तगड़ा आर्किटेक्ट हुआ करता था। और उसी के जो आर्किटेक्ट का जो कलाएँ थी, जो उसकी विद्या थी, उसके द्वारा जो है कि इसको मकबरे को बनाया गया। इतना खूबसूरत बनाया गया है, जो देखिएगा तो देखते रह जाइएगा भाई क्या चीज़ है। तो फिर तो जाके मतलब अलाउ करना चाहिए देखने के लिए। नहीं, पब्लिक के लिए इसलिए मना कर रखा कि उसमें बड़े बेशकीमती पत्थर लगे, बड़ा उसको खूबसूरती से बनाया गया। जो परमानेंट खुला छोड़ेगा तो बहुत जल्दी ख़राब होने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ लोकल आदमी भी है, कई लोग ऐसे आते हैं। खुला रहेगा तो हर किसी के लिए खुला रहेगा, तो हर लोग जब अंदर जाएंगे तो फिर मान लो कई लोग डिज़ाइन बना देते हैं आजकल। आप इधर जमाली कमाली के टॉप पे देखेंगे तो वहाँ लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं। अच्छा। किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रखा है, मतलब कुछ तो नहीं मिला तो बेचारे वैसी शाहजहां बन गए हैं, अनारकली हैं, मतलब जो बेचारा गरीब आदमी है वो यहीं पे आके शाहजहां बन जाता है, जो ऊपर जाके अपना नाम लिख देता है भाई गर्लफ्रेंड का और फलाने का। तो इसलिए जो है कि यहीं से प्यार पूरा हो जाता है उसका। इसलिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बड़ी केयरिंग से रखी जाती है। जैसे कुतुब मीनार है, उसको बड़ी केयरिंग से रखी जा रही है, क्योंकि अपने देश की धरोहर और पता है कि भाई उसको बड़ा संभाल के रखा जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ पे आप आए हैं, दिल्ली का पहला शहर है, यहाँ पे आपको ऐसे अनेकों किले देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेहरौली जो है ना, दिल्ली का सेंटर माना गया है। दिल्ली के 7 सिटी थे, 7 शहर, और 7 शहरों में से दिल्ली का पहला शहर इसको माना गया है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अभी मुस्लिम ही आए हो, बस यहाँ पे हिंदू भी आए हैं। पहले यहाँ पे आए थे अनंगपाल तोमर, एक
1100 AD में। फिर आए पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के फिर उसके बाद आया यहाँ पे जो है कि दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 मुगल जो है कि दिल्ली सल्तनत में 5 रहे थे शासनकाल में, जिसमें आपका गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। उसके बाद फिर 1526 पानीपत वॉर के बाद फिर मुगल। तो जो भी जिसने भी दिल्ली को जीता है, जिसने दिल्ली कहते हैं ना, जो दिल्ली जीत गया वो भारत जीत गया। तो दिल्ली की भी कहानी थी भाई, जिसको दिल्ली जीतना उसको महरौली जीतना बड़ा आवश्यक है। यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर जो आखिरी थे ना, बहादुर शाह जफर दूते हैं, उनका भी मकबरा आपको, उनका भी जो एरिया है उनका भी किला बनाया गया है महरौली के अंदर, जफर महल के नाम से, या शीश महल भी उसको कहा जाता है। तो वो जहाज महल वही है? नहीं, जहाज महल अलग है। जहाज महल बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है तो उसको कहा जाता है शमसी तालाब, क्योंकि इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था जहाज महल। और एक है बहादुर शाह जफर का किला, जिसको कहा गया शीश महल, क्योंकि उसमें बड़ी ठंडक बनी रहती है, इसलिए इसको कहा गया शीश महल या बहादुर शाह जफर का जो है कि महल बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, जा सकते हैं। वो महरौली में ही है, कुतुब बख्तियार काकी का जो मज़ार है उसके पीछे जो है कि वो बनाया गया है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे आपको अनेकों एरिया में, यहाँ पे लोधी का कंस्ट्रक्शन है जो है कि दौलत लोधी के द्वारा एक बनाई गई थी राजाओं की बावली। तो ये किसने बनवाया था जो मस्जिद? ये जो मस्जिद है ये सबसे पहले जो मुगल शासक थे बाबर, उनके द्वारा जो है कि इसको कंप्लीट करवाया गया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उनके बेटे हुमायूं आए थे तो उनको भी पता था कि भाई मेरे पिता ने किसी को जो है कि कहा है कि भाई कुछ करना है उनके लिए, तो उनके मकबरे का एरिया जो है उनके बेटे हुमायूं ने बनवाया था। तो उसमें 2 राजाओं का सहयोग लगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन जो है कि कंप्लीट हो सका। और इसको आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जमाली कमाली मकबरे के पीछे यानी बैक साइड पर एक ये ओपन जिम भी है। तो यहाँ पर आप सुबह को आ सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, हरी भरी जगह है, चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरी हुई। और अब इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था, लेकिन अब इसको प्रॉपरली एक पार्क की शेप दी गई है। और यहाँ पर जितने भी ये छोटे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, उनको जो टूट फूट गए हैं उनकी रिपेयर की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर ये आप जैसे मैंने कि आपको दिखाया ना, ये देखो आप चारों तरफ कितनी हरियाली यहाँ पर आपको दिखेगी। और ये ओपन जिम मैंने आपको दिखाया था। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी हैं, तो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा लगेगा उनको भी। और रही बात भूत प्रेत और जिन्नों की, तो मैं यहाँ करीब 7 बजे तक रुका और इस दौरान मैं जमाली कमाली के अलावा और कई सारे मॉन्यूमेंट्स में गया, जो कि मैं आपको अपनी अगली आने वाली वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। तो इस दौरान मुझे ना तो यहाँ पर कोई भूत प्रेत या जिन्न दिखा और ना ही कोई ऐसी हरकत महसूस हुई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो सिर्फ किस्से और कहानियों में ही हैं, जिनका सच्चाई से, असलियत से कोई लेना देना नहीं है। जगह बहुत सुंदर है, तो आप यहाँ पर एक दिन का ट्रिप प्लान करके आ सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है DDA के द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। बस एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी वो ये कि जब बारिश हो रही थी शाम को और जगह जगह पानी भर गया था, तो यहाँ पर सांप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। अब जाहिर सी बात है, जंगल है तो सांप तो होंगे ही। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बड़ी बड़ी घासों या झाड़ियों के आसपास जाने से थोड़ा सा बचें। बाकी जगह बहुत सुंदर है, आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।